अब याद है कि नहीं याद है भैया 10 तारीख वाली घटना? हम कह लो तो निकाह आपका याद दिला दी कि देखो भाई खेतवा में एक महिला का शव मिलती है, मंत्री जी का यू वक्त पैतृक गांव पड़ जाती है, नसीबपुर का मामला है। याद आवा कि नहीं याद आवा? हम कह लो तो आपका तस्वीरों दिखा दी। यही वक्त भैया जो महिला की हत्या भई रहा है, यही हत्याकांड का बहुत बड़ा खुलासा क्या हुआ है। स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना असंदरा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा महिला हत्याकांड का खुलासा कर दिया हुआ है। और जो आरोपी है भैया भतीजा और उसका जो बहवारी रहा, गिरफ्तार कर लिया हुआ है। और आला कतल जो नहीं बकदा चाकू बोलते हैं, का बोलते हैं, तुम देख सकते हो, यह बकदा बरामद कर लिया हुआ है। आपका बता दी कि भतीजा जो है अपनी चाची से बहुत परेशान रहे। चाची और भतीजे के बीच में अवैध संबंध रहे और जब भतीजे की शादी हो जाती है तो वो बार बार कहते कि चाची देखो ऐसा हमारी शादी हो गई है, अब रहे दो, लेकिन नहीं, चाची तंग करती रहे। तो भतीजा होगा बहुत परेशान भैया, अपने व्यवहारिक बतावती है, फिर दोनों जने मिलकर के योजना बनावती है और अपनी चाची का मौत के घाट उतार देती है। अब आरोपी देखा हो, भतीजे का गिरफ्तार कर लिया हुआ, सरवनी का नाम है। बाकी तनिक सुनो भैया मामले की जानकारी बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह जी दिया रहे। जनपद बाराबंकी में एक सूचना मिली कि नसीबपुर गांव में एक मर्डर हो गया। कल हम सभी अधिकारियों ने वहां पर मौके पर गए और फील्ड यूनिट, हमारी सर्विलांस स्वाट की टीमें वहां पर लगी। आरंभिक स्तर पर यह था कि ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर दिख रहा था। परिवार को भी बिल्कुल इस बात की आहट नहीं थी कि कोई उनकी रंजिश है या कोई बात है इसके पीछे। परिवार से और आसपास से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फिर हमारे एसपी साहब, सीओ आरएस घाट और स्वाट और सर्विलांस फील्ड यूनिट, हमारी सभी टीमें चीज़ों को एक एक करके जोड़ते देखने शुरू हुई। कई एंगल आया उसमें पहले, फिर हम लोगों ने उसको नैरो डाउन किया। धीरे धीरे बाद में मालूम चला कि जो अभियुक्त है वो मृतका के परिवार का ही है और वो उनके देवर का लड़का है। घटनास्थल से ये लग रहा था कि ये जहाँ तक मृतका गई थी वहाँ तक ये स्वेच्छा से गई हैं और अपने आप ही गई हैं। नॉर्मल तौर पे वहाँ पे गांव के जो महिलाएं थी वो शौच के लिए नहीं जाती थी उस एरिया में, और वहाँ तक जाना पानी का डब्बा और लेकर के, तो जो सिचुएशन थी, मौके की परिस्थितियाँ थी, उससे ये साफ था कि यहाँ पर ये स्वेच्छा से आई और वो किसी निश्चित तौर पे किसी आत्मीय व्यक्ति या विश्वास में लेकर के आए और इनके ऊपर यहाँ पे हमला किया गया होगा। उन परिस्थितियों में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से लेकर के सीसीटीवी कैमरों का भी मदद लिया मौके पे। फिर ये निकल के आया, ये जो श्रवण है उस परिवार का ही है और इनसे इनके इल्सिट रिलेशंस काफ़ी दिन से डेवलप हो गए थे। और फिर इसकी जब शादी हो गई तो ये इससे फ्री होना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। ऐसा कहना है कि मुझे इस तरह की चीज़ें दबाव बन रही थी लगातार मेरे ऊपर, तो मुझने ये निर्णय लिया कि मुझे इनको मारना पड़ेगा। 10 दिन पहले ही उसने एक दतौली बाजार से चाकू लिया, जिसकी पुष्टि वहाँ से करा भी ली गई है कि चाकू वहाँ से उसने खरीदा था और उसने दिमाग में उसके था कि जब कहीं सही मौका होगा तो हम उनको मारेंगे। उस दिन गांव में एक मुंडन का कार्यक्रम था। ज़्यादातर लोग गांव के घर परिवार के वहीं थे और वहाँ पे इनको इशारे से कन्विंस करके खेतों की तरफ जाने के लिए कहा। जब ये वहाँ गए तो पीछे से जा करके वहाँ पे इसने चाकू से वार करके हत्या कर दी थी वहाँ पे। और फिर अपने दोस्त राजेंद्र को एक बताया और राजेंद्र के हिसाब से ये सब गए, एक जगह चाकू फेंके और फिर एक शराब की दुकान पर वहाँ पे इन लोगों ने ड्रिंक किया, शराब पी। और इसके बाद क्योंकि इसके हाथ में चाकू लग गया था, खून निकल आया था, उसको जस्टिफाई करने के लिए अपनी गाड़ी को गिरा करके एक्सीडेंट दिखाना चाहे कि उसमें हमारा गाड़ी का इंडिकेटर तोड़ा और थोड़ा नंबर प्लेट को भी टेम्पर किया कि ऐसा लोगों को लगने चले कि एक्सीडेंट हो गया, और घर पे बताया कि एक्सीडेंट हो गया है। जब इन सारी चीज़ों की तह में धीरे धीरे पुलिस गई तो यही निकल के आया कि ये हत्या श्रवण ने की। साक्षी को छुपाने के लिए इसने राजेंद्र का साथ लिया फिर, और वहाँ पे जाके शराब पी करके एक्सीडेंट को दिखाया वो फर्जी ही है जोड़ने के लिए। और इन बातों को फिर अभियुक्त ने स्वीकार किया, उसके साथ ही राजेंद्र ने भी स्वीकार किया। इस प्रकार इस घटना का काफ़ी सफल अनावरण हुआ और इसके लिए हमारी स्वाट, सर्विलांस पूरी टीम, थाना असंदरा की टीम निश्चित तौर पे पिछले 1 हफ्ते से इसमें प्रयासरत थी और इसमें हमें काफ़ी अच्छे साइंटिफिक एविडेंस भी मिले हैं जिनको हम माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और निश्चित तौर पे इस केस में हम लोग शीघ्र ही डे टू डे ट्रायल करा करके सजा कराने में कामयाब होंगे। अब तुम समझे ना भैया, केवल पिक्चर या सीरियल में देखे हो क्राइम पेट्रोल, लेकिन या तो हकीकत के भैया देखा हो, खुलासा भवा है। बाकी आपकी कार कमेंट कीजिएगा। आरोपी बकदा भतीजे का उसके दोस्त के गिरफ्तार करके अब जेल भेजा जा रहा है और जौन बकदा पुलिस टीम इतना बढ़िया खुलासा करी है उनका सबका पुरस्कारों मिली है 15,000 रुपए। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शंबर साहजी को इसी पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा देना। बाकी बाराबंकी के लिए अगले दास की फेयर को